एक फेराड में कितना स्थित फेराड होता है? हाउ, इसका भी आंसर नहीं याद है अभी तक। 9 गुणित 10 की घात 11, 9 गुणित 10 की घात 11। चलो इधर देखिए अब वापिस, है ना। वैसे तो लगभग आपको याद हो गया है डेरिवेशन, हाँ, है ना। फिर भी अब एक बार और आपका मन और समझा देते हैं। फिर और लिख, देखिए इधर, ये केंद्र कितना O, ना, ये त्रिज्या कितनी R, ये इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है R। ये अल्पांश A से लेकर कहाँ तक, B से लेकर कहाँ तक, C से लेकर कहाँ तक, बस ये बन गया 4-2, है ना। अब थ्योरी में क्या लिखना वो देखते जाना। माना, देखना इधर, माना हाँ किसी चालक तार कौन से AB को कैसा मोड़ा गया है? वृत्ताकार आकृति में मोड़ा, जिसका केंद्र कितना है तथा त्रिज्या कितनी है? इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? विद्युत, इसके कहाँ पर? केंद्र O पर। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बेटा ये बातें नहीं करना है मयंक, है ना, क्योंकि अच्छी बात है कि याद हो गया, लेकिन अपन क्या दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करें। चलिए, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना है। आप क्या लिखें? इसके लिए कुंडली की परिधि को कैसे छोटे छोटे अल्पांशों में क्या किया जाता है? विभक्त किया। हाँ, अल्पांश नहीं लिखे ना अपन ने। अल्पांश कौन कौन से? AB, BC, CD और में क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता। बस ये तो हो गई थ्योरी कंप्लीट। अब कौन से अल्पांश के कारण? अतः, है ना, अल्पांश कौन सा? AB के द्वारा कहाँ पर? केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की dB1 बराबर μ0 बटा I AB साइन थीटा। चलिए बायो सेवर्ट का नियम लिख देता हूँ। काय से करना है इसको? बायो सेवर्ट के लिख देता हूँ इतना की तीव्रता। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम है dB बराबर μ0 बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा dl है। इसमें अल्पांश की लंबाई, तो बस अल्पांश ही चेंज करना है आपको केवल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर dB1 बराबर क्या? μ0 बटा 4 पाई आई AB। dl की जगह क्या लिख देना है? AB। बट आई AB साइन थीटा बटा क्या? परंतु कुंडली के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है? तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। इसलिए साइन 90 1 हो जाता है, उसको हटा ही देंगे हम सीधा। तो ये हो जाएगा dB1 बराबर μ0 बटा आई AB बटा कितना? समीकरण कौन सा? फर्स्ट। ठीक है। अब कौन सा अल्पांश है हमारे पास? BC। अल्पांश BC के द्वारा कहाँ पर? केंद्र O पर तीव्रता
तीव्रता। अब dB2 बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई आई BC बटा कितना, समीकरण कौन सा। अब एक और अल्पांश है हमारे पास अभी, तो अल्पांश कौन सा, CD के द्वारा, कहाँ पर, केंद्र O पर तीव्रता। dB3 बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई आई CD बटा R²। समीकरण कौन सा है ना, वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट मान रखा था हमने। अब यहाँ लिख दो केवल क्या, EC, अभी तो और तीव्रता निकलेगी। हाँ नहीं बेटा, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा तार नहीं है अपने पास ना, जब तक नहीं, अनंत नहीं, अनंत एक ही बात है यार। इसी प्रकार बाकी तीव्रता हम निकालेंगे, इसका मतलब यही है। चलिए, चूंकि अब यहाँ से समझिए, dB1 dB2 dB3 और भी कई सारे dBs है ना, सभी की दिशा समान है। सभी की दिशा क्या है, समान है ना। मैं लिख देता हूँ, किधर होती है, केंद्र की ओर। अतः केंद्र कहाँ पर, O पर, क्या निकालेंगे अब, परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, परिणामी या कुल तीव्रता। चलिए, टोटल तीव्रता B निकालेंगे तो dB1 और प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस सभी को क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे। ठीक है, अब मान रख देते हैं हम, B बराबर dB1 का मान है म्यू 0 बटा आई AB बटा प्लस dB2 का मान म्यू 0 बटा आई BC बटा प्लस dB3 का मान म्यू 0 बटा आई CD बटा प्लस, ये लिखा। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। B बराबर क्या कॉमन आ रहा है, म्यू 0 बटा और आई बटा क्या, R²। क्या बचा अब हमारे पास में, क्या बचा, AB प्लस में कितना, प्लस कितना, प्लस यहाँ लिख दो आप, परंतु AB प्लस BC प्लस CD प्लस ये जो डैश डैश है सब किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई R। कुंडली की क्या, कुंडली की परिधि, कुंडली की। तो यह B बराबर आएगा म्यू 0 बटा 4 पाई आई बटा R² इंटू में लिखे 2 पाई R। कुलदीप बाद में लिखना, R से R क्या हुआ, कैंसिल, कट गया, नहीं लिखा, हाँ ऐसा लगा मुझे, ऐसा प्रतीत हुआ केवल। B बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई, देखिए क्या बचा, 2 पाई और कौन, आई, तो यहाँ लिखे हम 2 पाई आई बटा कितना, R। मात्रक क्या है, टेस्ला, क्या मात्रक है, यही अभिष्ट क्या है, यही अभिष्ट व्यंजक है। अब देखिए थोड़ा सा और बाकी है, यदि कुंडली में, कुंडली फेरों की संख्या कितनी हो, फेरों की संख्या कितनी हो n है, तो B बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई 2 पाई NI बटा कितना, R। मात्रक क्या है, और क्या बात है, यही अभिष्ट क्या है। एक फार्मूला और बता रहा हूं मैं, एक फार्मूला, एक और ना। अब इसमें एक काम करना है आपको, एक और, ये जो अब अगला फार्मूला है वो कई सारे डेरिवेशन में उपयोग हम उसका करेंगे। आपको 2 पाई से 4 पाई क्या करना है, काट देना है। क्या करना है, काट दो। कितना बचा, देखिए 2 पाई से 4 पाई काटो, कितना बचेगा यहाँ पर,
2 बचेगा, कितना? देखिए 2 पाई की टेबल बोलते हैं, 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई, कितनी बार गया भाग? 2 बार, है ना? अरे यार इस कंपनी पे केस लगाते हैं यार। हाँ हाँ, अरे यार ये फोन नहीं काटा मैंने। हाँ अरे वो 2 मिनट। हाँ रुको बेटा, देखना इधर 2 बार कटेगा केवल। देखो सीधा पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 बार, है ना? तो देखिए बचा क्या? म्यू 0 बचेगा, इधर से एन आई बचेगा, कितना? बटे में बचेगा एक तो यहाँ से 2 और कितना बचेगा? 2r, कितना? 2r। मात्रक क्या है? यही अभिष्ट क्या है? हाँ